हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सर्वाइवल बाय एक्सप्लोरेशन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई आर यू कॉल्ड टू बी गुड। और आज हम गुडनेस को एक एवोल्यूशनरी टूल की तरह कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि हाउ गुडनेस और एल्ट्रुइज्म लीड्स टू एवोल्यूशन। नाउ एल्ट्रुइज्म मीन्स जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, देन दिस आइडियोलॉजी इज बेसिकली एल्ट्रुइज्म या परोपकारिता हिंदी में। ठीक है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, चैरिटी का काम करो, दूसरे लोगों की मदद करो, उनके साथ कोऑपरेट करो। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं आप में एल्ट्रुइज्म होना चाहिए। बट सवाल है, क्यों क्यों हम अच्छे रहें? अब कई लोग बोलेंगे कि अच्छे काम करने से मन को शांति मिलती है, या कुछ लोग कहेंगे कि इससे सोसाइटी में इज्जत या स्टेटस बनता है। कुछ लोग कहेंगे कि कर भला तो हूँ भला। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, बट उन सभी के साथ हमेशा तो अच्छा नहीं होता। उन सभी को तो वो स्टेटस नहीं मिल पाता। और ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग भी अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, लोगों की नज़र के सामने से गुडनेस का रीज़न ख़त्म होता जा रहा है कि हम अच्छे क्यों रहें, वो कारण ही ख़त्म होता जा रहा है। और आज की जनरेशन भी ऐसे ही ग्रो हो रही है कि पैसा है तो सब कुछ है। नाउ आई नो पैसा मीन्स अ लॉट, बट ये कहना कि ओनली मनी इज एवरीथिंग इज टोटली रॉन्ग। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की अटेंशन अच्छे कामों से हटके ओनली पैसा कमाने और दूसरे कामों पर शिफ्ट हो रही है। एंड क्लियरली हमारी गुडनेस का सर्वाइवल खतरे में है। इसलिए हम आज की वीडियो में देखेंगे कि आपको गुडनेस क्यों रखनी चाहिए और हम कैसे करंट सिचुएशन को और बेटर बना सकते हैं। फॉर दिस आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि गुडनेस का कैरेक्टर आखिर कौन कंट्रोल करता है। मतलब ये जो कैरेक्टर है कि आप खुद के सोचे बिना, खुद के अलावा दूसरों की सोच सको, ये कैरेक्टर आपको कौन अलाउ करता है? वेल, इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझना होगा। लेट्स सी इट। देखो, ये है हमारा ब्रेन जिसमें चार लोब्स हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब इन्हें समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट आज का टॉपिक समझने के लिए मुझे फ्रंटल लोब को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे फ्रंटल लोब में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं PFC, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज just behind this. And this PFC performs many developed and higher cognitive functions like reasoning, planning, making better predictions, ignoring distractions, problem solving, etc. But हमारी good characteristics का इस PFC से क्या कनेक्शन? वेल, कनेक्शन है। जो फंक्शंस PFC परफॉर्म करता है वो फंक्शंस ही आपको एक गुड पर्सन बनने में मदद करते हैं। मतलब कि PFC ही वो पार्ट है आपके ब्रेन का जो आपको अलाउ करता है टू बी अ गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। अब यहाँ पे एक लूप सा बन रहा है, ध्यान से देखो। आपका PFC आपको अच्छे कामों के लिए अलाउ करता है और आपके अच्छे काम ही ट्रिगर करते हैं आपके PFC को टू इवॉल्व। सो नाउ यू हैव द रीजन व्हाई यू शुड बी गुड, बिकॉज इससे आपका PFC इवॉल्व करता है एंड यू गेट मोर क्लोजर टू बेटर एंड इफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बट नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज अ क्वेश्चन इज कि हमारे अकेले के अच्छे रहने से क्या होगा? किसी को हमारी अच्छाई, हमारी गुडनेस की कोई वैल्यू ही नहीं है, देन व्हाई? तो देखो, अभी की जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें ज़्यादातर लोगों के PFC डोमिनेटिंग नहीं है। ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का PFC डोमिनेटिंग नहीं है। तभी तो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन ज़्यादा दिन नहीं चल पाते, जब आपको पता है कि ये काम नहीं करना है, बट स्टिल इफ़ यू आर डूइंग दैट अगेन एंड अगेन, मतलब आपके कॉन्शियस माइंड का आपके सब कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल ही नहीं है। एंड व्हाट डज दैट मीन? योर PFC इज वीकर। तो अगर ऐसे माहौल में यू हैव टू परफॉर्म गुड डीड्स, देन या मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम, फेस देम। एक कॉट है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले ये चेंज आपको अपने आप में लाना पड़ेगा
अपने पीएफसी को आपको खुद को डेवलप कराना पड़ेगा टू बी अ गुड पर्सन. And now the last part of our video comes here, which is how to strengthen your PFC. PFC को strong कैसे बनाएं. There are various things you can do for this. One, you can do meditation. मतलब रोज 10 से 15 मिनट बैठ के आप अपनी ब्रेथ पे या अपने थॉट्स पे कंसंट्रेट कर सकते हो विदाउट एनी जजमेंट. सेकेंड थिंग, आप जर्नलिंग कर सकते हो. And third thing, you can do gratitude practicing and kindness as well. And the fourth thing is you can do physical exercises, mainly aerobic, जिसमें रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसी चीज़ें आती है. या फिर इसके अलावा आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज इट रिड्यूसेस योर अटेंशन. या फिर आप कॉग्निटिव ट्रेनिंग्स भी कर सकते हो जैसे कि सुडोकू, चेस या फिर पजल सॉल्विंग वगैरह. इसके अलावा आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो या फिर कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दो रिमेनिंग चीज़ें, स्लीप एंड न्यूट्रिशन, जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं. स्लीप और न्यूट्रिशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. और अब आपको पता है कि आपको गुडनेस क्यों रखनी चाहिए और एक अच्छा व्यक्ति बनने की क्यों ज़रूरत है. So I hope that you will implement all those things into your daily life and help in creating a more evolved society. So it was all about that. Thank you for watching.